बड़ा अखबार है जिसका नाम है द जेरूसलम पोस्ट। ये बहुत बड़ा अखबार है वहाँ पर, और वहाँ एक एडिटोरियल आर्टिकल उस अखबार में छपा है, वो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूँ। जेरूसलम पोस्ट का ये आर्टिकल है और इसमें दो बड़ी बातें लिखी हैं। पहला, टैरिफ पर ट्रंप के दबाव के सामने प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए इसका दृढ़ता से जवाब दिया और भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वो किसी का गुलाम नहीं है और किसी के भी अधीन वो नहीं है। ऐसा इजराइल का इतना बड़ा अखबार लिख रहा है। और दूसरा, इजराइल भारत से यह सीख सकता है कि राष्ट्रीय सम्मान कोई विलासिता की वस्तु नहीं है बल्कि एक रणनीतिक पूंजी है और इजराइल को अपनी सुरक्षा और वैश्विक स्थिति बनाए रखने के लिए सख्त और लचीला रवैया दिखाना चाहिए। सोचिए, पहले ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इजराइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे यूज किया है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है, मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शट अप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट, और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गए। वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी देखें, अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना। क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये खबर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इजराइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है। वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इजराइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इजराइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ ज़हन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता और उसमें वो कह रहे हैं। और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रंप को टफ टाइम दिया और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रंप की बात मान के वो अजीम नहीं है और जिसने ट्रंप को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे जो है कि इजराइल में मोदी जी की जमकर तारीफ़ की गई है। जी हाँ, वहाँ की मीडिया ने मोदी जी की तारीफ़ की है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह जो है मोदी जी को बताया है कि जो कि ट्रंप के टैरिफ वार से के ख़िलाफ़ जो है वो डटे रहे और खड़े रहे, वे झुके नहीं और आखिरकार जो है ट्रंप को झुकना ही पड़ा। उन्होंने एक बुनियाद यानी एक मिसाल जो है कि मोदी जी को प्रदान की है कि देश का नेता यानी देश का लीडर मोदी जी की तरह होना चाहिए। जी हाँ, पिछले 1-2 महीने से ये जो टैरिफ वार चल रही है, ट्रंप कभी 25% टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कभी उनके मंत्रियों का बेतुका बयान आ रहा है कि जो है कि इंडिया जो है कि रसिया से ऑयल लेना बंद करे। उसके बीच ये जो एससीओ की समिट हुई थी उसमें भी जो है कि भारत का दबदबा रहा है। इसी को देखते हुए जो है कि अब इजराइल भी भारत के सपोर्ट में आ गया है। धीरे धीरे करके जितने भी देश हैं जो कि ट्रंप से डरते थे वो अब भारत की सपोर्ट में आ गए हैं और ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं कि अब जो है कि ट्रंप की तानाशाही जो है कि अब नहीं चलेगी। मोदी जी ने ये सभी देशों को बताया है कि किसी भी देश का जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए। कोई सा भी हालात वह अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए उसे। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।